Hello all learners and all my dear students. Today I am going to discuss with you about the liquid orals in the continuation of Unit 2 Industrial Pharmacy. It is mandatory to know about what are oral liquids. तो हम आपको ऑलरेडी पता है कि आप फार्मास्यूटिक्स में लिक्विड डोसेज फॉर्म को पढ़ चुके हैं, बट इस सेशन में और इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी के सब्जेक्ट में आपको ओरल लिक्विड से इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड जिनको हम ओरली इनटेक करते हैं और जिनका एडमिनिस्ट्रेशन ओरली होता है, ऐसे लिक्विड डोसेज फॉर्म को हम ओरल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। लिक्विड ओरल्स आर द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म इन लिक्विड फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, जिनको हम ओरली इनटेक करते हैं, ऐसे लिक्विड डोसेज फॉर्म को हम ओरल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लिक्विड ओरल्स आर द लिक्विड डोसेज फॉर्मुलेशन containing one or more active ingredients with or without additives dissolved in a suitable vehicle meant for oral administration। तो ऐसे लिक्विड डोसेज फॉर्म जिनको फॉर्मुलेशन करने के लिए और जिसका फॉर्मुलेशन में हम एक या एक से ज़्यादा एपीआई और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं और जिसमें आप इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को व्हीकल में डिसॉल्व करके प्रिपेयर करते हैं और जिसका यूज़ ओरली करते हैं, ऐसे लिक्विड्स को ओरल लिक्विड्स कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन अ एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट by suspending the drug or by incorporating the drug into the two phase of an oil and water system। ठीक है, तो जिस ऐसे लिक्विड्स को बनाने के लिए हम मेनली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं, एक्वस या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद बाय सस्पेंडिंग द ड्रग और by incorporating the drug into one phase को में जिसमें एक फेज ऑयल फेज या एंड वाटर सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज मे बी सप्लाइड एज मल्टी डोज एंड सिंगल डोज प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो लिक्विड प्रिपरेशन होता है उनका यूज़ मेनली ओरली करते हैं और जिनको प्रिपरेशन और जिसको पैकेजिंग करने के लिए मल्टी डोज करके भी प्रिपेयर करते हैं या फिर सिंगल डोज में भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक, ईच डोज फॉर्म अ मल्टी डोज कंटेनर is administered by device suitable for measuring the prescribed volume। ऐसे लिक्विड डोसेज फॉर्म को इनटेक करने के लिए मेनली आपके पास एक सुटेबल डिवाइस होता है जिसको मेज़र करके आप पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड वॉल्यूम पे उस मेडिकामेंट को इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हमें बताया गया कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ करके आप इन ओरल लिक्विड्स को इनटेक कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है आपका स्पून एंड नेक्स्ट है आपका कप हो सकता है जिसमें 1 to 5 ml मेजरिंग होता है, मल्टी डोज के लिए भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, हम ओरल ड्रॉप का यूज़ करते हैं जिसके लिए आपको ड्रॉपर डिवाइस का यूज़ करके आप किसी भी टाइप के ओरल लिक्विड्स को, सिरप को, सॉल्यूशन को, इमल्शन को, ठीक है, इनटेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ओनली spoon and cups and the droppers are the suitable devices which are useful to take any liquid orals। तो नेक्स्ट वी हैव टू नो अबाउट हम लिक्विड डोसेज फॉर्म क्यों बनाते हैं, मतलब मेनली बेसिकली उसका रीज़न क्या होता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के हम लिक्विड ओरल्स बनाते हैं। मेनली ऐसे पेशेंट जिनको सॉलो करने में प्रॉब्लम होती है सॉलिड डोसेज फॉर्म, इसलिए हम ऐसे पेशेंट्स को ध्यान में रख के लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म बनाते हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट है उसमें इन्फेंट जो होते हैं वो मेनली सॉलिड डोसेज फॉर्म को क्या कर सकते हैं, सॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उनको ध्यान में रख के लिक्विड ओरल्स बनाए जाते हैं मेनली। नेक्स्ट है आपका एल्डरली पेशेंट्स के लिए, और फिर ऐसे पेशेंट जो जिनका सर्जरी किया गया हो ओरली, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को ध्यान में रख के इन 3 तरह के मेनली ऐसे पेशेंट्स को हम ओरल लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल लिक्विड्स, ठीक है। तो ओरल लिक्विड्स के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, तो ओरल लिक्विड डिवाइडेड इनटू 2, फर्स्ट इज योर मोनोफेजिक एंड देन इज योर बाइफेजिक। मोनोफेजिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सॉल्यूशन, सिरप एंड द एलिक्सर्स, ठीक है। तो ये मोनोफेजिक लिक्विड के एग्जांपल्स हो गए। अब बाइफेजिक लिक्विड के एग्जांपल्स देख सकते हैं, सस्पेंशन और इमल्शन। तो बेसिकली हम इस सेशन में मेनली सिरप, एलिक्सर्स एंड सस्पेंशन और इमल्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ओनली दीज एग्जांपल्स ऑफ मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। सो नेक्स्ट देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, वेरियस क्या स्टेप्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म के। तो ये बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग है। तो उसमें पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप है, प्रिपरेशन करने से पहले आपको रॉ मटेरियल को चेक करना है एंड रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपको इक्विपमेंट्स देखना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होने वाला है पर्टिकुलर आपके इस कौन से ओरल डोसेज फॉर्म के लिए। नेक्स्ट है आपको कंपाउंडिंग प्रोसीजर, कैसे कंपाउंड करना है पर्टिकुलर आपने जो मटेरियल प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट आपको फिलिंग, जो आपने प्रिपरेशन फिनिश प्रोडक्ट मिल गया है उसको कैसे आपको फिलिंग करना है, कौन से टाइप के कंटेनर में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबलिंग, लेबलिंग क्या करनी है पर्टिकुलरली पैकेजिंग करने के समय, और आप मार्केट में लॉन्च करते समय क्या लेबल करने वाले हैं, ये आपको उसमें लेबलिंग में डिसाइड करना है। देन आफ्टर पैकेजिंग, तो ये होते हैं वेरियस स्टेप्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं किसी भी लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के वेरियस स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रोसेस कैसे फ्लो होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का, उसमें क्या करते हैं पहले से एडिशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल को क्या करते हैं पहले प्रिपेयर करते हैं और एडिशन करते हैं मेनली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और दो एक्सीपिएंट्स को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर उनकी क्या करते हैं मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के लिए आप वेरियस मिक्सर्स का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आप फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर करने के लिए आप वेरियस टाइप के फिल्टर, प्रेस एंड कार्ट्रिज फिल्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको फिलिंग करना है, जो पर्टिकुलरली आप फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल गया है उसको फिल करने के लिए आप फिलिंग डिवाइसेस का और द इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन होगी। तो दिस इज़ अ प्रोसेस फ्लो फॉर मोनोफेजिक लिक्विड्स। नेक्स्ट आपके आते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स कैसे करना है, मतलब जब आप इन पर्टिकुलर जो आपके स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन हो रही है, बैच प्रिपेयर हो रहा है वेरियस स्टेप्स में, तो उसमें आपको जो पर्टिकुलर जो यूनिट ऑपरेशन है उसमें आपको अपने इक्विपमेंट को कैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, मिक्सिंग कैसे करना है, टाइम कैसे करना है, एडजस्ट करना है, आरपीएम कहाँ पे सेट करना है, तो उसमें उसको चेकआउट करते हैं। फिल्ट्रेशन में आपको कौन से टाइप का फ़िल्टर प्रेस यूज़ करना है, उसका साइज़ कैसा है, उसकी फ़िल्टर इंटीग्रिटी कैसी है, ये आपको उसमें चेक करना है। देन आपको फिलिंग के प्रोसेस में आपको किस तरीके से मशीन की स्पीड रखनी चाहिए फिलिंग के ड्यूरेशन में, तो ये आपको उसमें देखना है। देन आप देख सकते हैं मेजर्ड रिस्पॉन्स। मेजर्ड रिस्पॉन्स में आपको क्या करना है, क्लैरिटी चेक करना है, विस्कोसिटी ऐसे करना है। देन आपको क्लैरिटी टेस्ट करना है। देन आफ्टर आपको वॉल्यूम देखते रहना है फिलिंग का कितना रखना है, ठीक है। तो दिस इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ये मेनली उसका बेसिक फ्लो है किसी भी टाइप के मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करने का। सो अब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाईफेजिक लिक्विड। तो इनिशियली आप किसी भी बाईफेजिक लिक्विड को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या स्टेप यूज़ करेंगे, तो इसका फ्लो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको पता है बाईफेजिक जो लिक्विड होता है उसमें आपके मेनली 2 फेज़ होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका
कंटिन्यूस फेज और नेक्स्ट होता है आपका डिस्पर्स फेज। तो आपको कंटिन्यूस फेज अलग प्रिपेयर करना होता है बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस में, और डिस्पर्स फेज को आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है, आप कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्स फेज को मिक्स करके फिनिश प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। तो मेनली हम कैसे कंटिन्यूस फेज प्रिपेयर करते हैं उसका इनिशियल फ्लो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो पहले क्या होता है, आप एक्सीपिएंट्स लेते हैं या रॉ मटेरियल्स लेते हैं लाइक वाटर, सरफेक्टेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड अदर हेल्पिंग एजेंट्स लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं किसी भी सुटेबल मिक्सर्स में। देन आफ्टर क्या होता है, आपका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। देन आप देख लीजिए डिस्पर्स फेज कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज बनाने के लिए आप तो सस्पेंशन में भी डिस्पर्स फेज बनाने के अलग स्टेप हैं और इमल्शन के डिस्पर्स फेज बनाने को अलग स्टेप है। तो सबसे पहले हम सस्पेंशन का देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ ड्रग एंड अदर सॉलिड्स। तो क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं और अदर सॉलिड्स को लेके हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं किसी भी टाइप के सुटेबल ग्राइंडर में। देन क्या होते हैं, मिल्ड ड्रग। देन आफ्टर देख लेते हैं इमल्शन में क्या क्या प्रोसेस होती है, डिज़ोल्व ड्रग इन ऑयल। जो ड्रग होता है मेनली उसको हम ऑयल में डिज़ोल्व करते हैं इमल्शन प्रिपरेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रग सॉल्यूशन इन ऑयल, जो ऑयल का ड्रग सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैसे कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्स फेज को मिक्स करके आपको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्स फेज लिया, उसको क्रूड डिस्पर्जन में किया और उसके बाद उसकी प्री मिक्सिंग की। एंड देन आफ्टर क्या होता है, आप इसमें अदर एडिटिव्स अकॉर्डिंग टू नीड ऐड करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, आप इसमें पीएच एडजस्टमेंट करते हैं, वॉल्यूम एडजस्टमेंट करते हैं। देन फाइनल वॉल्यूम प्रिपेयर करने के लिए आप वॉल्यूम प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद होमोजेनाइज करते हैं किसी भी टाइप के होमोजेनाइज़र से। देन उसके बाद फाइन डिस्पर्स डिलीवरी सिस्टम आपका इस तरीके से प्रिपेयर होता है और फिनिश प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाता है। तो दीज आर द इनिशियल एंड बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर एनी टाइप ऑफ बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट डिस्कशन में इसके रिगार्डिंग फ्लो चार्ट और वेरियस टाइप के मोनोफेजिक और बाईफेजिक लिक्विड के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग एंड द फॉर्मुलेशन के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करेंगे। So now I am here ending my today's discussion. I hope you understand about the liquid orals. Thank you so much all.